हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि मैं आप सभी के लिए लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के जो भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स थे उसे मैं सॉल्व करवा रहा था, जो कंप्लीट हो चुका है। आज से मैं आप लोगों को अमित किशोर की जो अभ्यास पुस्तिका है, जो सॉल्व किए हुए जो ऑब्जेक्टिव्स फॉर्म्स में क्वेश्चंस हैं, उसे मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। इसमें आपको डिस्क्रिप्शन नहीं दिया जाएगा, डायरेक्ट हम लोग यहाँ क्वेश्चंस और आंसर्स की बात करेंगे जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। आपको क्या मिलेगा, इसमें अभ्यास पुस्तिका दिया जाएगा जो किसका होगा, अमित सर का होगा। और इसमें जो है कितने क्वेश्चंस होंगे, तो टोटल लगभग 3100 से अधिक महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो हम लोग उसे आज से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि वैसा सूचना जो इंटरनेट के सर्च इंजन से छुपा रहता है उसे क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, उसे हम लोग डीप वेब कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, उसे हम लोग डीप वेब कहते हैं। आप ध्यान रखिएगा, इंटरनेट के सर्च इंजन से छुपा रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग डीप वेब कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि अनुकृति वेबसाइट किससे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर जो होने वाला है, अनुकृति वेबसाइट ऑप्शन नंबर सी से संबंधित है, जिसे हम लोग ट्रांसलेशन कहते हैं। अनुकृति वेबसाइट किससे संबंधित है, तो ट्रांसलेशन से संबंधित है। इसका राइट आंसर कौन सा होगा, तो ट्रांसलेशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते क्या है कि ई जेड प्रॉक्सी निम्न में से किसका प्रोडक्ट है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी है, OCLC का प्रोडक्ट है। ई जेड प्रॉक्सी निम्न में से किसका प्रोडक्ट है, तो यह OCLC का प्रोडक्ट है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है पाथ गोल थ्योरी किससे संबंधित है, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है कि लीडरशिप से। किससे, लीडरशिप से पाथ गोल थ्योरी जो है वो संबंधित है। पाथ गोल थ्योरी किससे संबंधित है, तो लीडरशिप से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन लो देखते क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है अपने एक लेख में रंगनाथन महोदय द्वारा पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्रों में तुच्छ या कम उपयोगी किसे माना गया है, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए होगा कि इसका जो प्रथम सूत्र है वो कम उपयोगी माना गया है इनके 5 सूत्रों की तुलना में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है इंफॉर्मेशन आइसबर्ग अवधारणा से सूचना का कितना प्रतिशत छुपा हुआ रहता है, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर जो है 80% इसका छुपा हुआ रहता है। कितना प्रतिशत छुपा हुआ रहता है, 80% जो है इंफॉर्मेशन आइसबर्ग अवधारणा से सूचना का छुपा हुआ रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि अल्ट मैट्रिक शब्द का उद्भव वर्ष क्या है, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा कि 2010 में अल्ट मैट्रिक शब्द का उद्भव वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्वत लेखों का सोशल मीडिया पर प्रभाव क्या कहलाता है, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी होगा, उसे हम लोग अल्ट मैट्रिक्स कहते हैं। विद्वत लेखों का सोशल मीडिया पर प्रभाव क्या कहलाता है, तो वह अल्ट मैट्रिक्स कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ पब्लिकेशन किससे संबंधित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो है वो लोटकास लॉ से संबंधित है। किससे संबंधित है फ्रीक्वेंसी ऑफ पब्लिकेशन, तो वो जो है लोटकास लॉ से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है इन क्यूनाबुलम का प्रकाशन कब तक किया जाता रहा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जिसे जो है 1501 से पहले तक इन क्यूनाबुला का प्रदर्शन किया जाता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, देखते थे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से रेपोजिटरी सॉफ्टवेयर है, इनमें से कौन सा रेपोजिटरी सॉफ्टवेयर है, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर जो है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ई प्रिंट्स जो है एक रेपोजिटरी सॉफ्टवेयर है। ई प्रिंट्स क्या है, तो एक रेपोजिटरी सॉफ्टवेयर है, आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है भारतीय क्लाउड सर्वर का नाम क्या है, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए होगा, जिसे हम लोग मेघराज कहते हैं। भारतीय क्लाउड सर्वर का नाम क्या है, तो मेघराज है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है कि पी नोट वर्गीकरण पद्धति से संबंधित है। जो पी नोट वर्गीकरण पद्धति है वो किससे संबंधित है, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप ध्यान से देखिए। पी नोट जो है वर्गीकरण किससे संबंधित है, तो इसका राइट आंसर है
ऑप्शन नंबर सी या यूडीसी से संबंधित है। किससे संबंधित है? यूडीसी से संबंधित है पी नोट वर्गीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है इनफ्लिबनेट से संबंधित नहीं है। आपको बताना है इन चार ऑप्शन में से इनफ्लिबनेट जो है किससे संबंधित नहीं है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी है कि नेक्लिन जो है वो इनफ्लिबनेट से संबंधित नहीं है। किससे नहीं संबंधित है? इनफ्लिबनेट से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि रेमिफिकेशन से तात्पर्य है। रेमिफिकेशन से आप क्या समझते हैं, आपको ये बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जिसमें एक विषय क्षेत्र का विभाजन और उप विभाजन करना ही रेमिफिकेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? वो रेमिफिकेशन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है लाइब्रेरी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा किस वर्ष किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1374 में किया गया था। कब किया गया था? 1374 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है भारतीय संग्रहालय अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1866 में किया गया था। कब किया गया था? 1866 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है एशियाटिक सोसाइटी मुंबई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1804 में एशियाटिक मुंबई की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है RRLF के वर्तमान डायरेक्टर जनरल कौन है? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी है, अरुण चक्रवर्ती जो हैं वो RRLF के वर्तमान डायरेक्टर जनरल हैं। वहीं फिर से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि पुस्तकालय विज्ञान के जो 5 सूत्र की भूमिका किसने लिखी है? आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर जो होने वाला है वो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा होगा, आप बताइए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। वो WCB सेयर्स का जो है पुस्तकालय विज्ञान की 5 सूत्र की भूमिका किसने लिखी? तो WCB सेयर्स ने लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि मेलविल डेवे द्वारा DDC के कितने संस्करणों का संपादन किया गया था? आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रथम 3। मेलविल डेवे द्वारा DDC के प्रथम 3 संस्करणों का संपादन किया गया था। इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपीरियल लाइब्रेरी का नाम किस एक्ट के तहत राष्ट्रीय पुस्तकालय किया गया? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए है कि इंपीरियल लाइब्रेरी चेंज ऑफ द नेम एक्ट के तहत इंपीरियल लाइब्रेरी का नाम राष्ट्रीय पुस्तकालय किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है इनफ्लिबनेट का वर्तमान मुख्यालय कहाँ है? आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वो गांधीनगर में है। कहाँ है? तो गांधीनगर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है यूनिसिस्ट प्रोग्राम किन 2 संस्थाओं का सम्मिलित प्रयास है? आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए है, या यूनेस्को और ICSU का जो संस्था है, इन दोनों का प्रोग्राम ही यूनिसिस्ट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि DDC का 23वां संस्करण का रंग क्या है? आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑटम कलर का ये होगा। DDC का जो 23वां संस्करण है वो ऑटम कलर का होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। किसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सही है कि 1955 ईस्वी में सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपीरियल लाइब्रेरी किस तिथि को जनता के लिए खोला गया? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी है, 30 जनवरी को इंपीरियल लाइब्रेरी को जनता के लिए खोला गया था। कब खोला गया था? 30 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा युग्म गलत है? आपको ये बताना है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी सही है कि हरिनाथ डे जो है वो नेशनल लाइब्रेरी से रिलेटेड नहीं है। आप ध्यान रखिएगा, सॉरी, जो हरिनाथ डे है वो नेशनल लाइब्रेरी से संबंधित नहीं है। यह युग्म गलत है, बाकी के 3 ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि ALA के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जेम्स जी नील जो हैं वो ALA के वर्तमान अध्यक्ष हैं। कौन है? जेम्स जी नील हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है कि संदर्भ सेवा की अवधारणा सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है कि सैमुअल ग्रीन ने सर्वप्रथम संदर्भ सेवा की अवधारणा को प्रस्तुत किया। किसने किया? सैमुअल ग्रीन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है ABGILA एबगिला किस दौरान प्रकाशित किया गया था, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, या 1949 से 1993 के बीच इसे प्रकाशित किया गया था। किसे प्रकाशित किया गया था? तो एबगिला को प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि इंपीरियल लाइब्रेरी के अंतिम लाइब्रेरियन कौन थे, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए है कि इंपीरियल लाइब्रेरी के अंतिम लाइब्रेरियन कौन थे। तो बी एस केसवन जो है इंपीरियल लाइब्रेरी के अंतिम लाइब्रेरियन थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। इफ्ला का मुख्यालय कहाँ है, आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर इसका इफ्ला का कौन है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए होगा। हेग जो है इफ्ला का मुख्यालय, जो नीदरलैंड में पड़ता है, वो इफ्ला का मुख्यालय है। कौन सा है? तो हेग है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि मार्क टू प्रोजेक्ट किसके द्वारा शुरू किया गया था, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर जो होने वाला है वो ऑप्शन नंबर डी होगा कि लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के द्वारा मार्क टू का प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। मार्क टू प्रोजेक्ट किसके द्वारा शुरू किया गया? तो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के द्वारा शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि पुस्तकालय अधिनियम किस सूत्र की मांग है, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यह द्वितीय सूत्र की मांग है। पुस्तकालय अधिनियम जो है वो द्वितीय सूत्र की मांग है। आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है पुस्तकालय सलाहकार समिति के चेयरमैन KP सिन्हा किस राज्य के हैं, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर जो होने वाला है ऑप्शन नंबर सी होगा, वो बिहार से जुड़े हुए हैं। कि पुस्तकालय सलाहकार समिति के चेयरमैन KP सिन्हा किस राज्य के हैं, तो वो बिहार के हैं। किस राज्य के हैं? तो वो बिहार के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि वर्ष 2018 में किस संस्था को समाप्त करने की घोषणा की गई। तो इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, UGC। जो UGC संस्था है उसे 2018 में समाप्त करने की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराजा पब्लिक लाइब्रेरी जयपुर कब स्थापित किया गया था, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1866 में। कब स्थापित किया गया था? 1866 में महाराजा पब्लिक लाइब्रेरी जयपुर को स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी को किस वर्ष डेपोजिटरी लाइब्रेरी घोषित किया गया। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। इसे 1982 में दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी को डेपोजिटरी लाइब्रेरी घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट 1954 में किस वर्ष न्यूज़पेपर्स को भी जोड़ा गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा कि 1956 में डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट के तहत 1954 में किस वर्ष 1956 में न्यूज़पेपर्स को भी जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है कि नेशनल लिटरेरी मिशन किस वर्ष शुरू किया गया, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। 1986 में नेशनल लिटरेरी मिशन शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? 1986 में। आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है खुदाबख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी को किस वर्ष संसद द्वारा राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही है कि 1969 में खुदाबख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी को संसद द्वारा राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रंगनाथन द्वारा 1930 में मॉडल लाइब्रेरी प्रस्तुत किया गया, जिसे कब कब संशोधित किया गया। तो इसका राइट आंसर जो होने वाला है ऑप्शन नंबर ए होगा। इसे 1957 और 1972 ईस्वी में इसे संशोधित किया गया। जो रंगनाथन द्वारा 1930 में जो मॉडल लाइब्रेरी प्रस्तुत किया गया था उसे 1957 एवं 1972 में क्या किया गया, तो उसे संशोधित किया गया था। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ILA द्वारा मॉडल लाइब्रेरी बिल किस वर्ष प्रकाशित किया गया। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी होगा। इसका राइट आंसर कौन सा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 1991 में ILA द्वारा मॉडल लाइब्रेरी बिल को प्रकाशित किया गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक वर्ष का थीम क्या था, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उसका थीम था बुक्स फॉर ऑल। क्या थीम था? बुक्स फॉर ऑल इसका थीम था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है RRLF द्वारा अपने मैचिंग अनुदान के तहत नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को किस अनुपात में अनुदान देती है, आपको ये बताना है। जिसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी है कि 90:10 के रेशियो में RRLF द्वारा अपने मैचिंग अनुदान के तहत नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को अनुपात में अनुदान दिया जाता है। किस अनुपात में? तो 90:10 में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है RRLF द्वारा बेस्ट लाइब्रेरी अवार्ड किसे प्रदान किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी को प्रदान किया जाता है। किसे किया जाता है? स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका RRLF न्यूज़ लेटर की फ्रीक्वेंसी क्या है, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसका फ्रीक्वेंसी जो है वो क्वार्टरली है, यानी ये क्वार्टरली जो है ये पत्रिका थी, RRLF की न्यूज़ लेटर की फ्रीक्वेंसी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि ग्रंथाना की आवृत्ति क्या है, आपको ये बताना है कि ग्रंथाना किस किस वर्ष में कितने वर्षों के अंतराल पर प्रकाशन इसका हुआ करता था। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी सही है कि इसे बाय एनुअल प्रकाशित किया जाता था। इसकी आवृत्ति जो है बाय एनुअल थी, किसकी? तो ग्रंथाना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रंथालय वर्गीकरण का व्याकरणचार्य किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, WCB सेयर्स को ग्रंथालय वर्गीकरण का व्याकरणचार्य कहा जाता है। किसे कहा जाता है? WCB सेयर्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रृंखला प्रक्रिया में विषय शीर्षक निर्माण प्रक्रिया कितने चरणों में होती है, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ये 6 चरणों में किया जाता है। श्रृंखला प्रक्रिया में विषय निर्माण प्रक्रिया कितने चरणों में होती है? 6 चरणों में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है DDC के प्रकाशन का स्वामित्व किसके पास है, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा कि इसका स्वामित्व जो है लेक प्लेसिड क्लब के पास है। किसके पास है? लेक प्लेसिड क्लब के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि CCC की मुख्य प्रविष्टि में कौन सी सूचना नहीं प्रदान की जाती है। तो इसका राइट आंसर है पृष्ठ संख्या को प्रदान नहीं किया जाता है। CCC की मुख्य प्रविष्टि में पृष्ठ संख्या को प्रदान नहीं किया जाता। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है पुस्तकालय की आधारशिला पुस्तक है एवं पुस्तकालय व्यवसाय की आधारशिला वर्गीकरण है, यह कथन किसका है, आपको ये बताना है। जिसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए है, यह कथन जो है वो सेयर्स का है। किसका है? सेयर्स का है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है CC में गोलाकार कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है, किस विधि के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, विषय विधि के लिए इसका प्रयोग किया जाता है गोलाकार कोष्ठक का। गोलाकार कोष्ठक का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या था? विषय विधि के लिए गोलाकार कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि CC के कौन से भाग में बुक नंबर का फैसेट फार्मूला प्रदान किया गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, किस में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर बी में भाग 2 में, CC के भाग 2 में बुक नंबर का फैसेट फार्मूला प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है DDC के किस संस्करण में पहली बार फोनिक्स शेड्यूल का प्रयोग किया गया। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी है, किसके जो 16th जो संस्करण थे उसमें पहली बार फोनिक्स शेड्यूल का प्रयोग किया गया। किस संस्करण में? तो 16वें संस्करण में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है CC के 7वें संस्करण में कितने डिजिट का उपयोग किया गया, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर जो होने वाला है उसमें 74 डिजिट का उपयोग किया गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है कि उसमें 74 डिजिट का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मास्टर रेफरेंस फाइल का प्रयोग किस वर्गीकरण पद्धति में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसे यूडीसी वर्गीकरण पद्धति में मास्टर रेफरेंस फाइल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है डीडीसी का वर्तमान में प्रकाशन कौन कर रहा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, OCLC जो है डीडीसी का वर्तमान में प्रकाशन कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीडीसी के किस संस्करण को स्टैंडर्ड एडिशन कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर जो होने वाला है ऑप्शन नंबर सी होगा कि इसके 15th जो संस्करण है उसे स्टैंडर्ड एडिशन कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा था कि डीडीसी के किस संस्करण में एरिया टेबल का प्रयोग शुरू किया गया, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी है, किसके जो इसका जो 17th संस्करण था, 17वां संस्करण था, उसमें एरिया टेबल का प्रयोग शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है उत्पत्ति के क्रम में व्यवस्थित करना है इसको, इसका क्रम क्या होना चाहिए, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सबसे पहले आप रखिएगा कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी को। फर्स्ट में कौन आएगा, कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी आएगा, फिर उसके बाद जो है आपका 4 आएगा जिसमें कोनेमोरा लाइब्रेरी आएगा, फिर आपका जो है ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, थर्ड होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड जो सरस्वती महल लाइब्रेरी है इसको रखना है। उसके बाद जाके आपको दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी को अरेंज करना है, इसका अरेंजमेंट 1432 होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ्ला के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर जो होने वाला है वो ऑप्शन नंबर ए होगा कि ग्लोरिया पेर्ज सेलमेरॉन जो हैं वो इफ्ला के वर्तमान अध्यक्ष हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन लो देखते क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है डीडीसी के 23वें संस्करण में कितने टेबल हैं, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर जो होने वाला है ऑप्शन नंबर बी होगा कि डीडीसी के 23वें संस्करण में 6 टेबल हैं। कितने टेबल हैं, 6 टेबल हैं। मेलविल डेवी का जन्म कब हुआ था ये बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए होगा कि 10 दिसंबर 1851 को मेलविल डेवी का जन्म हुआ। कब हुआ, 10 दिसंबर 1851 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैरिस का वर्गीकरण पद्धति कब प्रकाशित हुआ था, जिसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए है कि 1870 ईस्वी में हैरिस का वर्गीकरण पद्धति प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है सीसी का 5वां संस्करण कब प्रकाशित हुआ था, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1957 में सीसी का 5वां संस्करण प्रकाशित हुआ था। कब हुआ था, 1957 में। डीडीसी का 15वां संस्करण कितने खंडों में था, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 15वां संस्करण जो है वो एक खंड में था। कितने खंड में था, एक खंड में था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है ISSN कितने भागों में होता है, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी होगा कि ISSN जो है वो 2 भागों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम क्या था, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ENIAC जो है वो प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम था। क्या था, ENIAC इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है ट्रांजिस्टर का प्रयोग कंप्यूटर के किस पीढ़ी के साथ शुरू हुआ, तो इसका राइट आंसर जो होने वाला है इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए द्वितीय पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्नेट की संरचना किस आधार पर की गई, तो इसका राइट आंसर जो होने वाला है ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए होगा OSI मॉडल की संरचना पर। अर्नेट जो है OSI मॉडल के आधार पर अर्नेट की संरचना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि इसमें आपसे पूछा क्या गया है, इस चीज़ को ध्यान दीजिए, एक मिनट मैं बताता हूँ क्या है। जो BLAISE प्रमुख रूप से क्या है, आपको ये बताना है कि ब्लेस जो है प्रमुख रूप से क्या है। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा कि यह ब्रिटिश लाइब्रेरी की स्वचालित सूचना सेवा है। ब्लेस जो है ब्रिटिश लाइब्रेरी की स्वचालित सूचना सेवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है इंटरनेट को सुपर हाईवे किसने कहा, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अलगोर ने इंटरनेट को सुपर हाईवे कहा था। किसने कहा था, अलगोर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहला खोज इंजन कौन सा है, तो इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी आर्ची जो है वो पहला खोज इंजन है। आर्ची जो है वो क्या है, पहला खोज इंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट का प्रकाशन कौन करता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी निस्केयर जो है वो इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट का प्रकाशन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंडॉक किस क्षेत्र में संबंधित सूचना प्रणाली है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यह लघु उद्योग से संबंधित सूचना प्रणाली है। सेंडॉक जो है लघु उद्योग से सूचना प्रणाली से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि सेंडॉक की स्थापना कब हुई थी, तो इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी कि सेंडॉक की स्थापना 1971 में हुई थी। कब हुई थी इसकी स्थापना, 1971 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एटम इंडेक्स किसका प्रकाशन है,
तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ध्यान रखिएगा, INIS का प्रकाशन है एटम इंडेक्स। एटम इंडेक्स जो है INIS का प्रकाशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है उसे ध्यान दीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि इंस्पेक्ट क्या है, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर जो होने वाला है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है यह एक सारांशीकरण, क्या है, यह एक सारांशीकरण सेवा है। इंस्पेक्ट क्या है? तो एक सारांशीकरण सेवा है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है USDOD का पूरा नाम क्या है, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए है। USDOD का पूरा नाम यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है। क्या है पूरा नाम? यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है AMBRA क्या है, अम्ब्रा क्या है, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यह एक प्रकार का पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म है। अम्ब्रा क्या है? तो एक प्रकार का पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है रंगनाथन साहब को राव साहब की उपाधि किस वर्ष प्रदान की गई थी? तो इसका राइट आंसर जो होने वाला है ऑप्शन नंबर ए होगा कि उन्हें 1935 में राव साहब की उपाधि प्रदान की गई थी। कब की गई थी? 1935 में। प्रथम वर्गीकार किसे कहा जाता है, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर जो होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, EC रिचर्डसन को प्रथम वर्गीकार कहा जाता है। किसे कहा जाता है? EC रिचर्डसन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसे आप ध्यान से देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है डिक्शनरी ऑफ नेशनल बायोग्राफी में किस देश के लोगों की सूचना शामिल किया जाता है, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ई होगा कि इंग्लैंड के लोगों की सूचना शामिल किया जाता है। किस में? डिक्शनरी ऑफ नेशनल बायोग्राफी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र की अवधारणा किसने प्रस्तुत किया था? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए होगा कि बिसमैन ने इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र की अवधारणा प्रस्तुत किया था। किसने किया था? बिसमैन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है साइटेशन इंडेक्स का ऑनलाइन प्रकाशन किस नाम से हो रहा है? तो इसका राइट आंसर जो होने वाला है ऑप्शन नंबर सी होगा कि इसे वेव ऑफ साइंस के नाम से इसका प्रकाशन हो रहा है। जो साइटेशन इंडेक्स का ऑनलाइन प्रकाशन है किस नाम से हो रहा है? तो इसका वेव ऑफ साइंस के नाम से इसका प्रकाशन हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है लिब्रिवॉक्स क्या है, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यह एक प्रकार का फ्री ऑडियो बुक साइट है। लिब्रिवॉक्स जो है वो एक फ्री ऑडियो बुक साइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है MC ग्रो-हिल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ऑनलाइन संस्करण क्या कहलाता है, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उसे हम लोग एक्सेस साइंस कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम लोग एक्सेस साइंस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है INB का व्यवस्थापन 2 भागों में होता है। वो 2 भाग कौन कौन से, आपको ये बताना है। तो इसके 2 भाग जो हैं वो पहला भाग सामान्य है और दूसरा भाग सरकारी है। इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी कि INB का व्यवस्थापन सामान्य एवं सरकारी भागों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेफरेंस सर्विस की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सैमुअल ग्रीन के द्वारा रेफरेंस सर्विस की अवधारणा प्रस्तुत किया गया था। किसके द्वारा? सैमुअल ग्रीन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या कह रहा है उस चीज़ को ध्यान दीजिए कि आस्क लाइब्रेरी एनीथिंग किसका प्रोग्राम है, आपको ये बताना है। जिसका जो राइट आंसर होने वाला है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ALA का प्रोग्राम है आस्क लाइब्रेरी एनीथिंग। किसका प्रोग्राम है? ALA का है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है इनफ्लिबनेट का प्रोग्राम शोध गंगोत्री किसका उदाहरण है, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी है कि रिसर्च इन प्रोग्रेस का उदाहरण है। इनफ्लिबनेट का प्रोग्राम शोध गंगोत्री जो है वो रिसर्च इन प्रोग्रेस का उदाहरण है। भारत में रिसर्च इन प्रोग्रेस कौन प्रकाशित करता है, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, IASLIC जो है वो भारत में रिसर्च इन प्रोग्रेस को प्रकाशित करता है। कौन करता है? आइसलिक जो है वो भारत में रिसर्च इन प्रोग्रेस को प्रकाशित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है TKDL जिसका फुल फॉर्म ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना किसने किया, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसे सेंडॉक ने स्थापना किया।
टीकेडीएल की स्थापना किसने किया? तो सेंडॉक ने टीकेडीएल की स्थापना किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि AACR2 का नवीनतम परिमार्जित स्वरूप क्या है? आपको ये बताना है, जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। RDA जो है वो AACR2 का नवीनतम परिमार्जित स्वरूप है। कौन सा है? RDA है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि 8 केंद्रीय मूल्य जो पुस्तकालय व्यवसाय से संबंधित है, इसका प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर जो होने वाला है ऑप्शन नंबर डी होगा, उसे गवर्नमेंट ने प्रतिपादित किया था। 8 केंद्रीय मूल्य जो पुस्तकालय व्यवसाय से संबंधित है, उसका प्रतिपादन किसने किया? तो उसका प्रतिपादन गवर्नमेंट ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है TQM के विकास में योगदान है, किसका योगदान है? आपको ये बताना है। तो एडवर्ड डेमिंग, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही है कि एडवर्ड डेमिंग का योगदान है किसमें? तो TQM के विकास में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है वर्ल्ड डिजिटल लाइब्रेरी किसकी योजना है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एलसी एंड यूनेस्को की योजना है। वर्ल्ड डिजिटल लाइब्रेरी किसकी योजना है? वर्ल्ड डिजिटल लाइब्रेरी जो है एलसी एंड यूनेस्को की योजना है। थैंक यू। उम्मीद करते हैं आपको ये 100 क्वेश्चन जो मैंने अभी सॉल्व कराया आप अच्छे से उसे समझ गए होंगे। नेक्स्ट आपको नेक्स्ट जो सेक्शंस होंगे अभ्यास करने होंगे, सेक्शन आपका अभ्यास पुस्तिका प्रैक्टिस सेट जो है वो 2 देंगे। तो अगर आप इस वीडियो पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।